हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और आज इस वीडियो में हम सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ेंगे, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर और इसी को हिंदी में हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। यदि हम इसका फॉर्मूला लिखें तो यह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सबसे पहले जब हम NaCl को ये वाटर के साथ डिजॉल्व कर दिए, यानी NaCl वाटर के साथ मिल गया, और जब हम नमक को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ब्राइन। तो जब NaCl यानी यह मेरे पास ब्राइन सॉल्यूशन है, जब हम इसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। NaCl है, H2O है, हम आपस में इन दोनों को सॉल्यूशन बना दिए, ब्राइन सॉल्यूशन मिल गया। इसके बाद क्या किए? तो हम किए इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद यह टूट कर मुझे NaOH NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो जब यह क्लोरीन क्या है? बेसिकली गैसियस स्टेट में होती है। बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या करते हैं? 2 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो जब यह क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, इस क्लोरीन को रिएक्शन करा दिए किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरीन को रिएक्शन करा दिए किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और क्या मिल जाएगा इधर? तो यह मिल जाएगा H2O। देखिए, इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो जब यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के कुछ यूज के बारे में देखेंगे, तो इसका यूज जो होता है कॉटन इंडस्ट्री में, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। किस लिए? तो ब्लीचिंग एक्शन के लिए। ब्लीचिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फिर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसका? तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसका यूज हम लोग देखते हैं टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। यानी हम कहाँ से देखें इसको? तो पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कीटाणुओं से वाटर को प्योर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब यह सब यूज देखने के बाद मेरा नेक्स्ट का जो टॉपिक है वह है बेकिंग सोडा। तो नेक्स्ट हेडिंग देते हैं बेकिंग सोडा, और समझते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। बेकिंग सोडा, यदि इसका केमिकल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो यह है NaHCO3,
और इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे जब हम NaCl को विद द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि NH3 को अमोनिया कहते हैं और NH4 को अमोनियम कहते हैं, अमोनियम कहते हैं। तो जब NaCl को H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब NH3 यानी अमोनिया के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलता है NaHCO3 और NH4Cl, यानी यह हो गया अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। और यह क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले इसी सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? एडिबल सोडा। एडिबल सोडा यानी इसका इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? टू रिमूव हार्डनेस यानी टेम्पोररीली हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का जो टेम्पोररी हार्डनेस है उसे रिमूव करने के लिए। यह पढ़ने के बाद तो यह यूज को हम लोग देखें। इसके बाद मुझे नेक्स्ट पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट है मेरा सोडियम कार्बोनेट। और इसका यदि हम फॉर्मूला का बात करें तो इसका फॉर्मूला है Na2CO3 और इसी को हम लोग कहते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा। जैसे जब हम NaHCO3 को सिंपली हीट करते हैं तो यह ब्रेक होकर मुझे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। जब हम यही Na2CO3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को फर्दर हम हीट करेंगे तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाते हैं? रिलीज हो गए। यानी यहाँ पर हम देखें क्या Na2 को क्या कर रहे हैं? वाशिंग सोडा। अब थोड़ा सा इसका यूज के बारे में हम देखेंगे। तो वाशिंग सोडा है यानी वॉशिंग के पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग पर्पस के लिए। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे होता है? टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि परमानेंट हार्डनेस के लिए या टेम्पोररी हार्डनेस के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हार्ड वाटर वह होती है जो सॉप के साथ क्या करेगा? कम
प्रॉपर नहीं बनाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर। जैसे आप लोग टीबी का नाम सुने हैं, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन याद करने के लिए, और टीबी किसको अफेक्ट करता है, तो लंग्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहले कि टीबी से क्या हो गया, टी से क्या हो गया टेम्पोरली, और बी से क्या हो गया बाइकार्बोनेट। बी से क्या हो गया बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट की वजह से कौन सा हार्डनेस होता है, तो टेम्पोरली हार्डनेस को रिमूव करेंगे, ये याद हो गया। दूसरा हम लोग पर्सनल कंप्यूटर पीसी का नाम जानते हैं, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा नहीं है। पीसी क्या है, परमानेंट। पी से क्या हो गया परमानेंट, परमानेंट, और सी से क्या हो गया कार्बोनेट। यानी पीसी मेरा याद करके रखाएगा परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो यह कार्बोनेट, और टेम्पोरली के लिए कौन है, तो बाइकार्बोनेट। इस तरह से रिलेट करके चीज़ें आप याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हेडिंग देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को, जिसको हम क्या कहते हैं जिप्सम कहते हैं, यानी जब हम कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को क्या करते हैं हीट कर रहे हैं, नॉर्मल हीटिंग, तो हीट करने के बाद यह प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 1/1/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यानी यह जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ जो कैल्शियम सल्फेट आया है उसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसी को क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज करते हैं सबसे पहले हड्डियों को जोड़ने में, टू ज्वाइन द बोन। बोन को ज्वाइन कराने में हम लोग ज्वाइन करने में डॉक्टर को देखते होंगे कि बोन के ऊपर क्या वाइट कलर का जहाँ पे हड्डी टूटता है तो प्लास्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कहाँ पे, टू मेक टॉयज। मूर्ति बनाने में या खिलौना बनाने में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, और एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम पूरी तरह से कवर किए हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल का। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।